इंडिया से भी हैं, हॉलैंड से भी हैं। जी। ओके जी, थैंक ओम शांति। यू। ओम शांति बहन। ओम शांति। तो जैसे पहले हम आ चुके हैं जर्मनी परिवार के साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इंट्रोडक्शन का तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज पहली बार दोनों बहनें साथ में हैं। हाँ और टॉपिक भी अच्छा है, क्योंकि हम जब सेवा में आते हैं तो एक सेवा होती है कि चलो मनसा सेवा करो, आप अपने स्थान से सेवा करो, आप अकेले बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जो सेवाएं बाबा ने हमें दी है, कर्म योगी की जीवन वाली, उसमें हमें संगठन में ही सेवा करनी करनी होती है। और वहां ही हमें अपने संस्कारों का पता चलता है, अपनी जो आदतें हैं वो हमें पता चलती है। तो जैसे जैसे हम संगठन में आते हैं, जैसे हमारी सेवा संगठन में बनती है, तो उसमें दो बातें खास होती है। पहली तो ये है कि सभी की उंगलियों का जैसे सपोर्ट मिलता है, तो हर एक कार्य सहज हो जाता है। कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। हमें याद है यहाँ जब जीआरसी अभी वापस खुला, तो जुलाई में हमने ओपनिंग रखा था। उस टाइम पे 1800 ब्राह्मण आने वाले थे और उनका भोजन बनाना था। तो वैसे हम 150 तक तो करते रहते थे पहले, लेकिन इतना बड़े नंबर में बनाना वो हमारे लिए एक चैलेंज थी, लेकिन अच्छी चैलेंज थी कि बना सकते हैं। पर इतने लोगों का सहयोग मिला, ग्लोबल जो हाउस है लंदन से, वहां से भी इतना सहयोग आया कि पूरा कार्य में हमें सफलता मिली और सहज हो गया। तो इसलिए संगठन होता है तो वहां शक्ति है, वहां बल है, और हर कार्य सफल होता है। दूसरी बात है, जब हम संगठन में आते हैं तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हमारे में कहाँ परिवर्तन लेना है, हमारे जीवन में कहाँ हमें चेंज लाना है, किस जगह पे हमें मोड़ना है, किस पर हमें सहन करना है। तो जो हमें शक्तियां मिली है, जो ज्ञान मिला है, हम प्रैक्टिकल में कितना यूज करते हैं, वो भी हमें उस टाइम पे पता चलता है। क्योंकि सेवा में जब आते हैं तभी जैसे लोग हमारे लिए एक आईना बन जाते हैं। अगर इस तरह से हम देखें कि हमारे पास आसपास के जो लोग हैं वो एक आईना है, एक दर्पण है, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, क्योंकि वही बाहर निकलेगा। जब सेवा में साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर जो कोई कुछ ट्रिगर होता है, कभी किसी के संस्कार से हमें परेशानी होती है, या किसी का संस्कार हमें थोड़ा अनोई या इरिटेट करता है, वो जो हमारे ट्रिगर्स है वो संगठन में ही पता चलता है। जब उनको हम थोड़ा देख के अंदर रियलाइज करते हैं कहाँ हमें परिवर्तन करना है, तो वो हमारे लिए एक नजरिया बन जाता है सीखने का। अगर हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं ऐसा विचार कर रही हूँ, या इसकी वजह से काम ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति कुछ सीख भी ले। और हम अभी समय ऐसा है कि दोनों बहनें एक ही डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, तो उसका भी अलग सा अनुभव है। मैं थोड़ी देर भारती बहन को देती हूँ कि वो भी अपना कुछ शेयर करे, फिर हम अपना कैसे किचन में सेवा साथ में रह के और बहनों के साथ रह के करते हैं, उनका भी कुछ अनुभव बताएंगे। सो भारती बहन, आप थोड़ा बताओ। थैंक यू मीना बहन, और जर्मनी परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका दिया है अपना कुछ शेयर करने का, अपना अनुभव शेयर करने का। तो जैसे मीना बहन कह रहे थे कि ये जो जर्नी है सेवा में, वो तो एक तरह का जरिया है जिससे हम अपना ही खुद का पुरुषार्थ कर सकते हैं।
तो मुझे यहाँ GRC आने में अभी अबाउट 2 months हुए हैं, 2.5 months। वैसे तो मैं लंदन में बेस है मेरा, तो यहाँ आके भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कई सारी जो बातें हैं जिससे मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि सच में अगर जीवन जीना है तो जो बाबा की मर्यादा है, बाबा की श्रीमत है और बाबा की जो मुरली है, उनका जब हम सहयोग लेते हैं तो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो मेरा अनुभव यही है कि सच में जो बाबा ने हमको ये संगम युग का अमूल्य जीवन दिया है, तो उसको हम कैसे सुंदर तरीके से, कैसे खुशी से हम जिए, तो वो बाबा कला हमें सिखाता है। तो बस मेरा तो यही अनुभव है। हमने ये देखा है कि जैसे हम सेवा साथ में करते हैं, तो एक होता है कि हम जो सेवा स्थान पे बाबा जो हमें सेवा देते हैं, क्योंकि संगठन में होते हैं तो कईयों का रोल अलग अलग होता है। किसी का रोल है जैसे भंडारे में, किसी का रोल है खाना पकाना, मतलब एक्चुअल में बनाना, किसी का रोल होता है कटिंग करना, किसी का रोल होता है छोटी छोटी चीज लाके देना जरूरत है तो, कोई है जो सफाई करता है। वो सारे सब लोग मिलके करते हैं तभी ब्रह्मा भोजन बनता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे हमको शक्तियों का डांस करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अपने अलग अलग संस्कार से आते हैं, उनके अलग अलग बनाने का तरीका होता है। जैसे हमारे यहाँ रिट्रीट होती है तो हमारे यहाँ कुछ माताएं भी आती है। तो अभी लास्ट वीक में 2 जगह से माताएं आई थी, लंदन से और मैनचेस्टर से। अभी वो माताएं एक्सपर्ट है कुकिंग में, लेकिन अलग अलग उनका तरीका होता है। फिर दोनों साथ में आते हैं तो ये कहेंगे ऐसे बनाओ, वो कहेंगे ऐसे बनाओ। तो इसमें फिर कैसे हम संस्कार मिला के बनाएं, तो इसमें हमने देखा है कि एक तो हम कहाँ कौन सी बात को, कौन सी राय को लेके बनाना है, या किस तरह से अपने आप को जो आता है उस पे फोकस करके बनाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम कुछ बना रहे हैं और दूसरे आके उनकी राय दे, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो आइटम ही बदल जाती है। तो इस तरह से कई बार होता है। और दूसरी हमने ये भी देखा दूसरा कि एक होता है जैसे हमारी बात अगर पर्सनली कहे तो भंडारे में हमारा काम है सारा देखना, ओवरसी करना, कौन क्या कर रहा है, और सारा ठीक तरह से होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग स्पीड होती है। कोई बहुत अच्छी तरह से फास्ट से कर लेते हैं, कोई बहुत धीरे धीरे करते हैं, या कोई बहुत फास्ट करते हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं करते हैं। वो तो ये सारा देख के हम लोगों को किस तरह से समझें कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका करने का स्टाइल क्या है, फिर कैसे हम ट्रेन करें, कैसे हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे, ताकि जो जरूरत है तो ऑन टाइम पे होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी हमें ध्यान देनी है। तो हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं, अगर थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाता है तो वो ट्रेनिंग लेके सीख के वो करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को आप कितना भी ट्रेनिंग दो, समझाओ, लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, शायद उसमें वो ग्रहणता नहीं आती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा का यज्ञ है, बाबा का घर है, तो हमें प्यार से तो सेवा करनी है सबसे, संस्कार मिलाना है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हमें देखना है कि अगर हम ठीक तरह से समझाने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे हमें जो बाबा के घर की क्या आवश्यकता है या भंडारे की क्या आवश्यकता देख के उनको इशारा भी दे सकते हैं कि आप या तो डिपार्टमेंट चेंज करो या कुछ और सेवा करो। तो थोड़ा चेंज भी लाना पड़ता है। या तो ये मुझे अभी रिसेंटली जब एक बार कुछ करना पड़ा ऐसा कि
एक बहन को बहुत सारी ट्रेनिंग दे के भी मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, तो हमने थोड़ा डिपार्टमेंट चेंज किया। तभी मैंने ये सीखा कि कई बार ये हार्ड डिसीजंस लेना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत टाइम से साथ में कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। तो कैसे अपने आप को एज अ पर्सन, क्योंकि हमें भावना होती है, सबकी दिल होती है कि सब सेवा करें, लेकिन जो जरूरत है वो नहीं कर पाते हैं, तभी हमें कुछ राय देनी पड़ती है। तो उसमें हमने देखा कि कई बार हमको अपने आप की जो फीलिंग्स है उसको डिटैच करके, क्योंकि वो हमें क्या लगता है कि हमें किसी को फीडबैक नहीं देना चाहिए, उसको हर्ट होगा। अगर किसी को कुछ बताएं तो दुख लगेगा, उनसे दुआएं नहीं मिलेंगी, फिर ऐसे ऐसे सोचते हैं, फिर वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। तो ऐसे जो संकल्प हमारे चलते हैं, वो सारा भी एक पर्सन, एक व्यक्ति के लिए वो सोच सकते हैं। लेकिन जब आप ये सोचो कि बाबा ने हमें निमित्त बना के एक रोल दिया है, निमित्त बना के कार्य करने के लिए दिया है, और अगर वो संपूर्ण रीत से नहीं हो रहे हैं, चाहे किसी के संस्कार है, चाहे किसी के ऐसी आदत है करने की, चाहे किसी की स्टाइल है करने की, स्किल्स है, अगर वो कुछ डिस्टरबेंस लेके आते हैं या वो फुलफिल नहीं हो रही है, तभी हमें कोई डिसीजंस भी लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम जैसे निमित्त होकर अगर करते हैं, तो वो अंदर भावना, वो फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं, फिर भी वो शुभ भावना होती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना मुरली में, आपको अगर कोई दुख भी देता है, आपके दिल से क्या निकलता है वो बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा संगठन में कि हम कैसे सबके लिए शुभ भावना रखें। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तभी तो शुभ भावना होती है, अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी के साथ अच्छा नहीं है व्यवहार, फिर भी हमारे दिल में शुभ भावना कैसे रखें, ये हमने अभी सीखा। और ऐसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं या उसको ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी कि हम जैसे लौकिक में भी बहने हैं, अलौकिक भी बहने हैं, और साथ भी सेवा कर रहे हैं, और हमारे बीच में काफी हम जैसे पहले साथ में रहते थे एज अ बहने, लेकिन फिर मैं 16 साल से अभी सेंटर में हूँ और वो अलग सेंटर में है, तो एक गैप हो गया है। तो जब अभी हम साथ में आए तो ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना 16 साल का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमारे में काफी चेंजेस आ गए हैं, उनमें भी काफी चेंजेस आ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। पहले तो बच्चे होते हैं वो कितना झगड़ते हैं और खास करके मैं बड़ी बहन, तो उसको तो डांटती रहती थी, ये तो सबसे छोटी है। तो और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे में चेंजेस दिखाई दे रहा है, जब हम साथ में सेवा करते हैं तो हमारे में कैसे चेंजेस आ गए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमने ये देखा, या हमने ये एक पहले से रूल रखा कि हम है ना, एक दूसरे के लिए हमेशा ये सोचेंगे कि हम एक दूसरे के लिए भलाई ही चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी संस्कार में होता टक्कर हो सकता है आगे चल के, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर दिल में ऐसा हो हमारे संगठन में कि हम सबके लिए भलाई चाहते हैं, तो कभी अगर हमारे से कुछ निकल गया या कभी उन्होंने कुछ कह दिया, तो भी हम सोचेंगे पर दिल से वो हमारा भला चाहते हैं। ये मैंने सबके लिए रखा है, जो भी हमारे टीम में है, कि अगर हम यही सोचते हैं कि हम सबके लिए है ना भला सोचते हैं, फिर ये जब रखते हैं तो कभी कोई कुछ बोल देता है, कोई काम करता है, ज्यादा करता है, तो हमें दुख नहीं होता है। हम वो याद दिलाते हैं कि वो अब इस समय उनका जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशंस है, उस हिसाब से रिएक्ट हो रहा है, लेकिन वो दिल से हमारा कभी बुरा नहीं सोचेंगे, हमारा भला ही सोचेंगे। ये दो बातों में हमें सीखना है। एक तो भगवान हमारे लिए हमेशा भला करते हैं, ड्रामा और बाबा वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। ये हमें पूरा निश्चय रखना है अंदर कि बाबा और ड्रामा मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कल्याणकारी है। आज भी बाबा ने कहा है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव है और कल्याणकारी है, वो मेरा कभी अकल्याण होने ही नहीं देंगे।
और दूसरा हम जिसके साथ सेवा करते हैं, अगर उनमें भी हमें ये विश्वास हो कि वो हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, तो है ना संगठन में प्यार रहेगा। वाणी में हम कुछ भी बोले लेकिन दिल से वो प्यार रहेगा, और जो वो प्यार रहता है ना, तो हमारे लिए फॉरगिव करना, माफ करना, भूल जाना सहज हो जाता है। और मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है कि जहाँ प्यार है तो उसको माफ करना सहज हो जाता है। तो हम सबके लिए ऐसे रखना कि वो प्यार होगा तो कोई भी हो उसके लिए माफ करना इजी हो जाता है। तो ये दो बातें मुझे बहुत हेल्प करती है संगठन में प्यार रखने के लिए। हम भी कुछ शेयर करें। जी, तो हमें यहाँ रह के मीना बहन से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जैसे उन्होंने वो मधुबन 1 मास के लिए गए थे, तो कुछ शिक्षाएं देकर के गए थे कि कैसे अपने को व्यवहार में लाना है। तो कुछ बातें मुझे अभी भी याद है कि जब हम संगठन में रहते हैं तो कैसे हमको ये हमेशा याद रखना है कि हमारा व्यवहार, यानी हमारा जो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि ऑर्डर दे रहे हैं हम किसी को, पहले हमको करना है, हमको देख करके और भी जो काम है, जो सेवा है वो करने लगेंगे। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात जब हम क्लास सुनते हैं तो मैंने उसमें से ये भी सीखा कि सेवा में महत्वपूर्ण है कि रिश्ता, हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या है, और उसके पहले हमारी स्वस्थिति, ये इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी स्टेज क्या है, कि हम किस स्थिति से हम आ रहे हैं सेवा पे। तो हमारी स्थिति हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि या हमें एक वर्च्यू लेना चाहिए, या जैसे बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, और जैसे कि वातावरण में एक तरह का शांति का माहौल हो। तो जब हम इस स्टेज से, इस स्मृति से अगर सेवा में के फील्ड में जाएंगे, तो हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हम यही ध्यान में रखेंगे कि हमें एक शांति का वातावरण बना के रखना है। तो अगर कुछ होता भी है तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ तक वो सिचुएशन कहाँ तक जा रही है। फिर अगर जब हम डिटैच हो जाते हैं, हम उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो अगर किसी के साथ कुछ हो भी रहा है तो वहां ही खत्म हो जाएगा और उनके बीच में ही रहता है। मैं इतना इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। वो आपस में कुछ होता है, फिर वो ही आपस में मिल जाते हैं। सो मैंने ये सीखा है कि एक्चुअली थोड़ी सी कोई बात भी आ जाए तो इसमें मुझे ना इंटरफेयर करने की जरूरत है, ना चिंता करने की जरूरत है, ना ही उसको सुलझाने की भी जरूरत है। एंड एक्चुअली जब सेवा की फील्ड में हम होते हैं, स्पेशली किचन में, तो जैसे कि हमको हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कोर्सेज हैं वो भी करने होते हैं। तो जब कोर्सेज कुछ करते हैं तो उसको हमें अमल में भी लाना है, प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो जब हम कुछ सीख के आते हैं तो हमको लगता है ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर एक्चुअली जबकि वो लोग मुझे इतना जानते ही नहीं है, मैं न्यू हूँ, वो सब पुराने हैं। तो मेरे लिए कुछ उनको कहना इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि तब जबकि वो लोग मुझे जानते ही नहीं है और वो मुझसे पहले यहाँ से आए हैं, रहते हैं, तो उनको मेरे से ज्यादा पता है। सो फर्स्ट वाज फॉर मी टू विन देयर हार्ट्स। मैंने ये कोशिश की है कि लोग के बजाय मैं लव का पहले प्यार का जो है वो अप्लाई करूं। तो मैंने सबको, जैसे कि बाबा का ही प्यार है तो प्यार बांटा, फिर लो का अप्लाई किया। सो इट वाज लाइक एक्चुअली इन द बिगिनिंग इट वाज डिफिकल्ट कि लो और लव में कैसे रहूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन भी आने वाला था।
कि हेल्थ एंड सेफ्टी का इंस्पेक्टर आने वाला था, तो हर एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे हैट्स पहननी चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, कितनी बार याद दिलाना पड़े। तो ये भी एक याद दिलाते हैं, पर खुद को करना पड़ेगा, फिर दूसरों को कह सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ रियली गुड लर्निंग फॉर मी कि कैसे कुछ भी बात है तो मुझे करना है, फिर मैं औरों को कह सकती हूँ। एंड रियली जब हम इतना लोगों को प्यार देते हैं, तो जैसे मीना बहन ने कहा कि प्यार में कोई भी मुश्किल नहीं है, किसी को माफ कर देना या किसी को कुछ कहना और वो कर लेता है, क्योंकि उनको आपसे प्यार है, हमें उनसे प्यार है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि रियली मैंने सीखा है कि टास्क इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, उसके साथ कैसे हम व्यवहार करते हैं। बाबा ने भी मुरली में यही कहा है कि हमारा व्यवहार, हमारी वाणी कितनी मीठी होनी चाहिए। तो इस डिपार्टमेंट में रह के हमें रियली ये सीखने को मिला है कि कैसे एक दूसरे के साथ जब भी हम एक्सचेंज करें तो हम कौन सी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो टास्क है, हाँ, वो जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे राइट समय पे हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यही है कि हम क्या एमिनेट कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगी। जैसे भारती बहन ने कहा कि यहाँ पे हमको बहुत सीखने को मिलता है और हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं वो दूसरे देख के सीखते हैं। और जब हमारे में ये एक नजर या रहता है, एक दृष्टिकोण रहता है कि हमें सबसे सीखना है कुछ ना कुछ, जिसके साथ भी सेवा कर रहे हैं, अगर हमें ये है कि किसी के से कुछ सीखना है, तो हमारा जो नजरिया है वो ऑटोमेटिकली गुण पे जाएगा। जैसे हम इनसे सीखते हैं कि वो कितने अच्छी तरह से सबको बुलाते हैं सामने से, प्यार से। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही घर में मिल रहे हैं, तो वो हम अपने अपनी सेवा करने लगते हैं। लेकिन भारती बहन की ये आदत है कि वो सबको सामने से बुलाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये बहुत अच्छी आदत है उनकी, देखो ये सीखने आए हमें कि भले हम साथ में रहते हैं लेकिन सबको सिर्फ हेलो भी, सब गुड मॉर्निंग करो, हेलो करो। तो ऐसे ऐसे अगर हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली वो एक आदत पड़ जाती है कि अच्छाइयाँ अपने में धारण करनी। दूसरी चीज ये है कि जब जैसे उन्होंने कहा कि आप कुछ गुण ले लो या किसी पर हमारा अटेंशन हो कि हमें आज के दिन पुरुषार्थ क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, हम सेवा में संगठित है लेकिन पुरुषार्थ में वो संगठित नहीं होते हैं। तो यहाँ दोनों हमें साथ में लेके आना है कि जो जिस लोगों के साथ हम सेवा कर रहे हैं, हम जैसे अभी रिट्रीट चल रहा था तो रात को बैठ के थोड़ी देर के लिए भी बैठ के पूरा दिन का देखते थे, कुछ चेंजेस लाना है, कुछ अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, तो वो सारा असेस करके फिर कुछ मुरली का पॉइंट, जैसे अभी बाबा ने भंडारे के लिए क्या क्या बताया है, उनके बहुत सारे पॉइंट्स है कि हम भंडारे में सेवा करते हैं तो योगी तो आत्मा ही वहां सेवा करती है, उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, बाबा के लिए हम बना रहे हैं या लोगों के लिए, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो जो आप सेवा कर रहे हैं उसके रिलेटेड बाबा ने क्या कहा है वो भी अगर हम याद करते रहें तो भी हमारा संगठन में प्यार बढ़ता जाएगा और बाबा के लिए प्यार बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे संगठन में जो पुरुषार्थ भी हम एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सेवा भी एक कर रहे हैं, तो वो सहज उमंग उत्साह रहता है और एक दो को मदद मिलती रहती है। आज के मूल्य में बाबा ने दो बातें कही, निराकारी निरअहंकारी। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर हमारी प्रैक्टिस निराकार की है, आत्म अभिमानी, बाबा ने कल दो शब्द यूज किए थे, मन मना भाव मध्याजी भाव, वो भी आज भी उनको वही शब्द लेकिन अलग रूप से कहा। बाबा ने कहा मुझे याद करो और सत्य को याद करो, वर्षे को याद करो। तो जब हमारी निराकारी स्थिति बढ़ती जाएगी
तो निरअहंकारी रिजल्ट है, ये परिणाम है। हमें हर एक में अहंकार कहीं ना कहीं होता है। हाँ, कोई चीज हम अच्छी बनाते हैं या किसी में थोड़ा हम एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, अहंकार आ ही जाता है। भले हम कहें कि नहीं है, ये तो बाबा के दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अंश होता है। तो जैसे जैसे हमारी पुरुषार्थ रहेगा निराकार का, उसका रिजल्ट है हमारे में निरअहंकार है। अहंकार आया माना बॉडी कॉन्शियस है, देह भान है कहीं ना कहीं, या वो स्मृति है हमें क्या आता है। तो हम जब मुरली का चिंतन कर रहे थे तो तभी यही डिस्कशन चल रही थी कि आज पूरा दिन हम देखेंगे कि कितना हमारी निराकारी स्थिति रही है हर कार्य करते हुए। क्योंकि बाबा ने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि हाथ काम कर रहा है लेकिन हम बाबा के साथ हैं, एकदम रॉयल प्योरिटी की पर्सनालिटी हो। तो इसी तरह से हम जब सुबह ज्ञान को ऐसे अंदर ले लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तभी वो शक्ति बन जाती है। इसलिए ब्रह्म भोजन का महत्व है, क्योंकि वो शक्ति उन्हें बनाया है। तो वो शक्ति, वो पावर, और वो हर कार्य में ऐसा होता है। तो इसलिए हमने देखा है कि ये वो शक्ति बनाने के लिए एक माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम एक माइंड सेट से नहीं होते हैं तो सबके माइंड अलग अलग चलते हैं, किसके कहाँ। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम माइंड सेट को एक करें ताकि वातावरण वो बन जाए। अगर वो वातावरण बन गया है तो वहां पे शक्ति आएगी। तो सभी ब्राह्मणों को देखो, अगर आपको सच में, हमें ये बहुत दिल से लगता है, अपने में अंदर परिवर्तन लेना है, और ये बाबा ने कहा ना, 63 जन्म के जो हमारे पाप अंदर भरे हुए हैं, अगर उसको बदलना है तो आप संगठन में आओ और सेवा करो। कहीं पे भी संगठन में आपकी सेवा करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है। अकेले कितनी भी आप सेवा करो, आपको ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएगी। ज्यादा चैलेंजेस आती है संगठन की सेवा में। बल भी है तो चैलेंजेस भी है। तो वो जो परिस्थिति आती है उसमें हमें चेकिंग का मौका मिलता है कि हम कहाँ तक ज्ञान और योग की पावर यूज कर रहे हैं, कितना समय तक हम उस अंदर से परिवर्तन लेके आते हैं। कोई सिचुएशंस आई जैसे, और हम उसमें थोड़ी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो गई, कभी कोई क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्यों किया उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर अंदर चेक करो ये कितना समय रहता है हमारे अंदर। 1 घंटा रहता है, आधा दिन रहता है, 1 दिन रहता है। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो लेट गो करने का गुण है वो कितना फास्ट है या कितना समय लगता है। क्योंकि ये सब मेजरमेंट है ना हमारी, ये हमें बताती है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है। अगर हमें समय लगता है कोई बात को परिवर्तन करने की, बात को छोड़ने की, अगर हमें बहुत टाइम लगता है, माना हमारा पुरुषार्थ थोड़ा ढीला है, कहीं हम स्लो चल रहे हैं। तो इसलिए संगठन में जब सेवा करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा ज्ञान योग कहाँ तक है और क्या हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ हमें काम करना है। तो इसमें ये देखा हमने कि जब कई बार क्या होता है, अलग अलग संस्कार के साथ कई ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है हम सब बात अग्री करें। किसी ने कुछ कहा या किसी ने क्या, हमने किसी को कुछ कहा, जब ये भी हमने देखा है, जब हमारा समय आता है कहने का, तो हम कहते हैं मालिक होकर, एक अथॉरिटी बनकर। अगर वो व्यक्ति ने नहीं माना, फिर भी कर रहे हैं, तभी हम बालक बन जाओ, फिर उसको छोड़ दो। तो ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, कभी मालिक बनो कभी बालक बनो, तो ये ज्ञान भी हम संगठन में यूज कर सकते हैं। अपनी राय देते समय हमारी स्थिति कैसी हो, वो नहीं मानी, फिर छोड़ दो, बालक बन जाओ, बाबा को बोलो हमने अपना काम कर लिया है, अभी आप संभालो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट है जो हम संगठन में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और वहां हमें पता चलता है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कोई पॉइंट तो हम मालिक ही बन के रहते हैं, फिर बालक नहीं बनते हैं। या कोई हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं तो भी वो बालक ही रहते हैं, मालिक नहीं बनते हैं। तो ये दोनों बातें, फिर डिटैच प्यार, जैसे मर्तबे ने कहा लव और लो, ये सारी जो बातें बाबा बताते हैं वो प्रैक्टिकली अगर स्वरूप में आपको अनुभव करना है या चेक करना है कि हम अप्लाई कर पाते नहीं करते, ये संगठन में होता है। थैंक यू मीना बहन। जैसे मीना बहन ने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि अपने जीवन में अगर हमें सच में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो संगठन में रहना बहुत ही आवश्यक है। सेवाएं सबके साथ मिलजुल के हम कैसे करें, वही इसमें एक कला है। उसमें ही हमें अपनी शक्ति कितनी है उसका मालूम पड़ता है। तो जैसे बहन जी ने कहा कि संगठन में हम जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे में मधुरता कितनी है और हमारे में सहन शक्ति कितनी है। हम किसी बात को या किसी व्यक्ति को अपने दिमाग में कितना समय रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि या तो बाप है या तो बात है। तो अगर कुछ बात आई तो उसको छोड़ने के लिए हमें कितना समय लगता है। तो बाबा तो कहते हैं कि निरंतर बाबा को याद करो, तो अब कैसे करेंगे? तो सेवा में आते हुए ट्रैफिक कंट्रोल तो हमें बाप दादा की याद दिलाता है, लेकिन इसके अलावा हम हर रोज का किचन में खास करके एक हमने थीम निकाला है। तो ये थीम ये है कि 7 दिन के लिए हम 7 गुणों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हर एक दिन के लिए एक अलग से गुण का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक्यूरेटली मैच हो रहा है कि 7 दिन के लिए 7 गुण। तो जैसे कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये 7 गुण हैं। तो हर एक गुण हर रोज हम लेते हैं और उसको हम बोर्ड में लिखते हैं। और बोर्ड में लिख के बाद हम उसका जैसे कि स्वरूप बनते हैं। तो आज का है बुधवार, तो आज का है नॉलेज। तो नॉलेज का हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि उसके साथ हम उसका जो सिंबल होता है उसको हम पिक्चराइज करते हैं। तो नॉलेज का इंग्लिश में विजडम, तो हमको एक जो आउल है उसका हमने फोटो बनाया, उसके साथ हम ये एक दूसरे को, खुद को भी याद दिलाते हैं कि आई एम अ नॉलेजफुल सोल, और दूसरों के साथ भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं और उसको भी याद दिलाते हैं कि तू भी एक ज्ञानी, तू आत्मा है। तो कार्य करने से पहले हम ये एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं और पूरे दिन में भी हम इसको याद करते हैं। तो ये हो गई जैसे कि कौन सी रूहानी पॉइंट जो हम अपनी सेवा की फील्ड में, अपने डिपार्टमेंट में हम लाए। और दूसरी बात कि साथ साथ बाबा की याद हम कैसे सेवा में लाएं। तो जब भी सेवा में हम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो हमें ये ख्याल रहे कि हम जो भी बना रहे हैं वो बाबा के लिए बना रहे हैं। और जब मैं इनिशियली आई थी तो मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी होती थी कि ये ब्रह्मा भोजन बाबा के लिए बना रही हूँ, और मैं खुद ही बाबा के कमरे में जाती थी और भोग ले जाती थी। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती थी, और मैं बाप दादा को भी कहती थी कि ये जीआरसी से, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से आपके लिए लंच या डिनर लेके आई हूँ। जब मैं जीसीएच में थी तब मैं ये ऐसा कहती थी कि ये लंदन जो कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस है वहां से आपके लिए लाई हूँ। तो अभी यहाँ हूँ मैं फिलहाल। तो जिस भाव से हम बनाते हैं, जिस भाव से हम बाप दादा को ऑफर करते हैं, उसमें वो बाप दादा की शक्ति भरती है। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि कैसे जो भी कार्य करना है वो बाबा की याद में करना है और बड़े प्यार से करना है। जब इनिशियली मैं सेंटर पे आई तो सब कहते थे कि जो भी करो प्यार से करो। तो मैंने सोचा हाँ, जो भी हम करते हैं वो प्यार से ही करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है कि करना और प्यार से करना।
तो सच में एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत अंतर है। जब हम कोई भी चीज प्यार से करते हैं तो उसमें ये नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये रहता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम कंपेयर नहीं करते कि हम कितना कर रहे हैं और दूसरे कितना कर रहे हैं, क्योंकि जो हम भी कर रहे हैं वो हमें अपने भाग्य के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ आए हैं समर्पित होने के लिए, हम यहाँ आए हैं, हमारा लक्ष्य है कि हमें बाबा के यज्ञ के लिए कुछ करना है, अपने जीवन के, अपने भविष्य जीवन के लिए भाग्य जमा करना है, सबसे दुआ लेनी है। तो अगर जब हमारा एम ही, हमारा लक्ष्य ही हमें स्मृति में रहे, तो फिर हम दूसरों को नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, या कौन कितना नहीं कर रहा है। तो ये मुझे यहाँ आके रियली सीखने को मिला कि मेरा लक्ष्य क्या है, यू नो, व्हाट इज माय इंटेंशन, व्हाट इज माय पर्पस। कभी कभी हमें ये भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें तो सेवा में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन सेवा मिलती नहीं है, या जो हमें सेवा करनी है वो नहीं मिलती है। हमें जैसे मान लो किसी को, हम पहले भंडारे में सेवा नहीं करते थे लेकिन दिल में था कि मुझे भंडारे में सेवा करनी है, लेकिन उस टाइम पे भंडारे की टीम अच्छी थी तो हमें सेवा नहीं मिलती थी। इसी तरह से कई बार किसी को ये होगा, हमें कोर्स नहीं मिल रहा है, हमें कभी मुरली सुनाने के लिए नहीं मिल रही है, या हमें कभी भंडारे में सेवा नहीं मिल रही है। कुछ भी आपके अगर मन में है कि आपको सेवा नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, मेरे ये प्रैक्टिकल में मैंने देखा है। आपको जो भी सेवा करनी है, आप रोज सुबह या शाम आप ये प्रैक्टिस करो, आप वो सेवा कर रहे हो या उस सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हो। जैसे बहुत, हम जब नए नए जेआरसी में आए थे तो हमें मुरली सुनाने के लिए चांस नहीं मिलता था। हम रोज अपने कमरे में ऐसे सुनाते थे मुरली, बेड पर बैठ के, जैसे पूरा क्लास मेरे सामने है और मैं गद्दी पर हूँ, और हम मुरली ऐसे पढ़ते थे कि जैसे हम क्लास में सुना रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, हमें मुरली सुनाने का चांस मिला। ऐसे ही कभी हम कोर्स के लिए, कभी लेक्चर है, तो जैसे हम अपने कमरे में बैठ के ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे हम बहुत अच्छा क्लास करा रहे हैं, कहीं पे कोई अलग से कोर्स करा रहे हैं। खाने का भी हम कभी कोई अच्छी रेसिपी देख के उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके रखते थे कि अगर मौका मिला तो हम ये बनाएंगे। आपको मुख से कुछ भी नहीं किसी को कहना है कि मुझे ये करना है, लेकिन अंदर की आपकी तैयारी होगी, बाबा के साथ कनेक्शन, और आप अपनी पढ़ाई शुरू रखो। कोई भी चीज की आप पढ़ाई करेंगे आपको जरूर मौका मिलेगा। बाबा हर एक सेवा देने के लिए बैठा है, और संगम युग ही है त्याग, तपस्या और सेवा। तो मुझे देखना है कि कौन सी मेरे अंदर में है जो त्याग करना है, क्या है जिसमें मुझे तपस्या करनी है, तो सेवा अपने आप आती रहेगी। लोग आपको आएंगे सामने से कहने के लिए। हमें याद है जब अगस्त या सितंबर में, अगस्त में जब राखी चल रही थी, तो हम ऐसे ही बैठे संकल्प कर रहे थे, बाबा इस बार राखी में कहीं गए नहीं है। कभी कभी हम यूरोप में जाते हैं राखी के लिए, बाबा इस बार कोई इनविटेशन नहीं आया है, और फिर भी हमने कहा यहाँ तो राखी हो रही है, हम अच्छी तरह से राखी करेंगे। लेकिन हमने पवित्रता का पुरुषार्थ में अटेंशन दिया। थोड़े ही टाइम के अंदर हमें फ्रांस से इनविटेशन आया, साउथ ऑफ फ्रांस से, कि आप यहाँ राखी करने के लिए आओ। और उससे 2 दिन पहले यहाँ पे एक बहन गलोहैम्पटन जो यहाँ सिटी है 1 घंटे के आसपास, वहां पे वो राखी के लिए जा रहे थे, लेकिन वो बीमार हो गए, और लास्ट मिनट मुझे कॉल आया, मीना बहन आप राखी के लिए वहां जाएंगे। तो थोड़े दिनों में मुझे 2 इन्विटेशन मिल गई, जो कि मैंने ना किसी को कहा था, कुछ भी नहीं, बस अंदर से अपना पुरुषार्थ किया कि चलो राखी में प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलो हम उसका पवित्रता का, और मैंने तो अपने लिए किया था कि चलो हमारे लिए राखी आ रही है, थोड़ा इसमें और अटेंशन देते हैं। तो ये कई बार मेरा अनुभव रहा है कि आपको सेवा करनी है, आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। अगर हमारा पुरुषार्थ में अटेंशन रहेगा तो इनविटेशन सामने से आएगा कोई भी चीज का। और कभी समय भी लगता है, जैसे मुरली का हमको समय लगा था, तुरंत किसी ने बैठा नहीं दिया कि चलो मुरली सुनाओ, उसमें टाइम लगेगा। पर ऐसे ही हमारा अगर अंदर से एफर्ट है, लक्ष्य है, तो ड्रामा आपके सामने दरवाजा खोल देगा कुछ भी करने के लिए। और ब्राह्मण के लिए वरदान है, हम कोई भी सेवा कभी भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, सेंटर में रहो या घर में रहो, सेवा सबके लिए, ज्ञान सबके लिए, योग सबके लिए एक समान है। तो इसलिए ये बात एक जरूर पॉइंट नोट करनी है कि हमें अंदर की तैयारी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेवा सामने आएगी। दूसरा पॉइंट, हमें अपनी बाह्य दृष्टि से भी तैयारी करनी है। आप मान लो जैसे कोई जॉब करते हैं, लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं काश हम भी सेंटर में रह के सेवा करें। कभी होता है ऐसा कि हम भी इस तरह से बाबा के घर में रहें, फुल टाइम पूरा रूटीन जो हमारा है डिसिप्लिन करें और सेवा करें, लेकिन फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो वो भी संभव दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर मन में संकल्प है तो सिचुएशन आएंगी जीवन में, थोड़ा टाइम ऑफ मिलेगा या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि टाइम ऑफ लेकर करें। हमें याद है लौकिक में जब हम जॉब करते थे अकाउंटेंसी का, तो तभी घर में रहते थे मम्मी डैडी के साथ, दोनों बहनें कुमारियां घर में रहती थी। दिल में था कि सेवा करें, लेकिन जॉब अच्छा था तो छोड़ने को मन भी नहीं हो रहा था। एक बार ऐसा हुआ, हम मधुबन गए, हमको 2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, लेकिन इंडिया में 1 महीना रहना था। तो हमने संकल्प किया वहां जाके कॉल करेंगे, कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे और एक्सटेंड हॉलीडे कर देंगे। तो यहाँ से पूरे मंथ का टिकट लेके गए थे, और मेरी एक कलीग को वो पता चल गया कि इन्होंने मंथ का टिकट लिया है और हॉलीडे बुक कराई है 2 हफ्ते की। तो जब हम इंडिया गए तो वो कलीग्स ने मेरे बॉस को जाके बोल दिया कि आपको इन्होंने ऐसे बता के गए हैं, लेकिन उनका पूरा प्लान 1 महीने का है। तो उनको पता चल गया, इसलिए मैंने 2 हफ्ते बाद कॉल किया, और जो मैंने रीजन बताया उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मुझे जॉब से निकाल दिया। उस टाइम हमें थोड़ा लगा कि देखो अच्छी जॉब थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे हमें इतना बढ़िया चांस मिला कि वो ऑक्सफोर्ड आना पॉसिबल हो गया हमारे लिए। ये है 2007 की बात। अगर वो जॉब नहीं जाता तो शायद हम उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड नहीं आते। उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, तो सोचा चलो जॉब सेवा करके आते हैं 6 महीना के लिए, उसके बाद जॉब ढूंढेंगे। तो ये 6 महीना अभी 16 इयर्स हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ होता है जीवन में, और अगर हम चांस ले लेते हैं सेवा का तो जीवन बन जाती है। तो ये भी हमें देखना है कि अगर लक्ष्य है हमारा कि बाबा की सेवा करनी है, तो कोई ना कोई एक चांस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सेवा के लिए। दूसरा, अभी समय का महत्व भी हमें जानना है कि कौन सा समय चल रहा है। देखो कोई चीज का भरोसा नहीं होता है, कुछ भी जीवन में हो जाए आपको पता नहीं होता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मेरे पास जो समय है, क्या हम उसको सही तरह से सफल कर रहे हैं। अपने आप को ये चेक करना है कि मेरे पास जो टाइम है मैं उसको किस तरह से यूज कर रही हूँ। परसों की बात है, परसों हम एक हमारे सेवा साथी से बात कर रहे थे इंडिया में। तो 5 मिनट हमने बात किया, कुछ वो यहाँ सेवा के लिए आ रहे हैं, तो हमारी बात हुई। और मुझे थोड़ा अर्जेंसी थी, कुछ सेवा और करने के लिए जाना था, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बात बता दी, मतलब बात किया और जल्दी फोन रख दिया। कल मुझे न्यूज आई उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इंडिया में, और वो हॉस्पिटल में है। वो यहाँ आने वाले थे 15 दिनों में, लेकिन अभी कुछ महीने लगेंगे।
तो तभी मुझे ऐसा लगा कि देखो कल मैंने ठीक तरह से बात भी नहीं किया, और आज वो हॉस्पिटल में है। सो हमें रियली देखना है कि हम हर व्यक्ति से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं या जिसके साथ है, उसके साथ हमारा अगर ये लास्ट मोमेंट है तो कैसा होना चाहिए। तो हमारी जो मेमोरीज कैसे हम छोड़ के जाते हैं उसको बहुत ध्यान में रखना है। इसलिए कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आज जो मुझे मिला है, अभी का जो समय मेरे पास है, उस समय में मेरी अपनी अंदर की स्थिति क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाहर क्या कर रहे हैं वो कभी कभी हमारी चॉइस होती है, कभी नहीं होती है। हर बार हमारी चॉइस नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारी स्थिति क्या है वो हमारी चॉइस है। उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी स्थिति क्या है और मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। उसमें हमें सेलेक्टिव बनना है। हम जो बाहर कर रहे, जो हमारे सामने आ रहा है, जो बाबा ने हमें दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उसको निभाए। लेकिन मेरे अंदर है वो मेरी चॉइस है, उसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, बदल भी सकती हूँ, परिवर्तन भी कर सकती हूँ, उसको श्रेष्ठ भी बना सकती हूँ। तो वहां पे मुझे अटेंशन देना है, उस पे मेरी एनर्जी जानी चाहिए। जब हम लोगों को या परिस्थितियों को बाहर देखते हैं तभी क्या होता है हमारी एनर्जी जाती है। इसलिए देखो आप ज्यादा पर चिंतन करेंगे ना तो थके हुए होंगे। ये भी अनुभव किया है हमने कि कई बार ऐसे लगता है हम एक निमित्त होते हुए हम देखते हैं सबको क्या कौन कर रहा है कैसे कर रहा है, तो हम अपने आप को अनुभव भी करते हैं कि जल्दी थक जाते हैं। फिर जब अटेंशन अंदर ले जाते हैं, हम अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, ज्ञान को यूज करते हैं, तो वहां पावर है। तो इसलिए हमें देखना है कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। तो अगर जैसे समय जा रहा है तो मैं लास्ट में थोड़ा एसेंस में अगर बता दूं कि हमने अब तक क्या किया है, तो इसमें हमें क्या क्या अटेंशन देना है। तो सबसे पहले क्या है, संगठन में ही हमारा बल है, वो शक्ति है, वो हमारा आईना है। उसमें हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। संगठन में हमें मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय देते हुए मालिक और फिर बात करके बालक बन जाते हैं। संगठन में लो और लव का भी हमें यूज करना है। किस तरह से संगठन में सबसे पहले मुझे करना है, जैसे भारती बहन ने कहा, अगर मुझे देखेंगे लोग तो और को करने में इजी हो जाएगा। संगठन में एक और भी बात हम अभी ऐड कर रहे हैं, जो हम दोनों ने पहले से शुरू से ये लक्ष्य रखा था कि हर एक व्यक्ति को बहुत रिगार्ड देना है, बहुत रिस्पेक्ट देना है। हम हर एक, क्योंकि आप सोचो अभी हम ब्राह्मण कितने बनते हैं, कितने लोगों को हम कोर्स कराते हैं, कितने लोगों को हमारे आसपास होते हैं, चाहे आप लौकिक में दुनिया में है, आपके रिलेटिव्स है, आपके जॉब में है, कितने लोग हैं इसमें से ब्राह्मण बनेंगे, बहुत कम। और कितने लोग होंगे जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे, और कितने लोग होंगे जो सेंटर में रहेंगे। तो वो कितने महान है वो हमें याद दिलाना पड़ता है कि कितने महान होंगे तभी वो इतना करके यहाँ आए हैं, कोर्स किया, ब्राह्मण बने, पक्के ब्राह्मण बने, फिर सेंटर में रहने के लिए आए, तो वो कितने महान आत्माएं हैं। तो जब ये हम याद रखते हैं कि जो भी सेवा करते हैं वो कितने वो करके आए हैं पास, तभी वो सेंटर में आके सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सबके लिए रिस्पेक्ट हाई होना चाहिए एक दूसरे के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को करेक्ट नहीं करें, अगर कुछ कोई रॉन्ग कर रहा है हम जरूर करेक्शन करें, उस टाइम पे बताएं क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन वो बताने के बाद उस समय जैसे हम मास्टर बन के मालिक बन के बना देते हैं, लेकिन जैसे ही वो खत्म बात हुई फिर से हमारा रिगार्ड वो होना चाहिए, वो प्यार और रिगार्ड हमारा हमेशा साथ होना चाहिए। और लास्ट में अगर हमें कोई भी सेवा करनी है उसकी पूर्व तैयारी हमारी अंदर की और बाह्य की होनी चाहिए,
तभी वो सेवा अपने आप आएगी। अगर हमारा निराकारी पुरुषार्थ होगा तो निरहंकारी ना रिजल्ट है। तो लास्ट में ये थोड़ा एसेंस में हो गया। अभी भारती बहन भी बताएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप एक दो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लगता है सब संतुष्ट हो गए। अच्छा है ना, बाबा वैसे भी करते हैं, प्रसन्नचित रहेंगे तो प्रश्न से पार रहेंगे। या ये नहीं लेनी है कि ये सेवा से मेरा नाम अच्छा होगा, या ये सेवा से मुझे लोग पहचानेंगे, या ये सेवा से मैं दीदी को खुश करूंगी। जब हमारा कोई और रीजन है सेवा का, तो वो सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी सेवा दिल से है कि मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मेरे पास समय है, जो भी हमें बाबा सिखाएंगे उस सेवा में मुझे सीखना है, तो हमारे सामने जो भी सेवा आती है वो हमें एक्सेप्ट करनी है। अगर हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत स्ट्रेस होके या अपना जो रेस्ट का टाइम है इसको गवा के अगर हम सिर्फ सेवा ले ले ताकि हमको पहली बार मिली है या ना कहेंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे, ऐसे अगर सोच लेके हम सेवा करते हैं तो हम फुल हार्टेड सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमारी स्थिति अच्छी है या उससे हमारी स्थिति बन रही है तो वो सेवा जरूर लेनी है। दूसरी, हमारे पास सेवा आ रही है, माना बाबा हमारे द्वारा कुछ करवाना चाहते हैं, मुझे कोई बोल रहे हैं कि आप सेवा करो, माना मेरे में कुछ है जो हम कर सकते हैं, तो अगर हमारे से होता है तो उसमें जरूर फर्स्ट हाँ कह दें। और तीसरा ये है, जब सेवा के लिए हम सोचते हैं तो सेवा में जैसे भरती बहन ने कहा ना, हम ये कहते हैं कि हमारा भाग्य बन रहा है। अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि ये सेवा करने से मेरा भाग्य बन रहा है, तो फिर वहां पे दूसरों को देखना या कंपटीशन में हम हमारे संकल्प नहीं जाएंगे। ये सारा संकल्पों का खेल है कि हमारे संकल्प से सृष्टि बन रही है हमारे अंदर। तो हम जिस भाव से संकल्प करेंगे उस भाव से हमारी सृष्टि बनेगी, तो वो देखना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हमारा ज्ञान और योग में अटेंशन है तो हमारे सामने भी जो सेवा आएगी ना वो सही हमें होगी, जो हमें ज्ञान योग में आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे इंटेंशन को चेक करना बहुत जरूरी है। और ये सारी बातों से धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करना है। कंपटीशन हो, क्रिटिसिज्म हो, कंपैरिजन हो, ये सारे सी है ना, तीन चार सी है, वो सारे सी से हमें मुक्त करना है अपने आप को कोई भी रीति से। तो ये हमें देखना है कि ये चार सी है, मुझे कंपटीशन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, करेक्ट नहीं करना है, और क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये चार सी से मुक्त करके मुझे सेवा करनी है, फिर कोई भी सेवा हमारे सामने आए। ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन। आशा करते हैं भाई को अपना उत्तर मिल गया होगा। तो अभी समय हो रहा है, तो 1 मिनट अगर दृष्टि योग करें तो फिर पूरा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सभी का।